स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में LPP, जिसको हम लोग सिंपल तरीके से ग्राफ के रूप में जानते हैं, इससे एक प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिंटेड है। पूरे वीडियो को देखना है क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ग्राफ बनाते समय गलती करते हैं, वो सब कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पूरे वीडियो को देखना है। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। और सुनिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक है, वहाँ जाके लाभ उठा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का पूरा बढ़िया से प्रिपरेशन करें तो लिखेंगे वन शॉट ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो आइए देखा जाए क्या है तरीका। सबसे आसान तरीका सोल्व करने का, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे कि आज कम से कम इस वीडियो को जब देखने आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करने से बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है, ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचती है। लिखेंगे गिवन, गिवन मैंने दिया है, हिंदी वाले भी समझते चलेंगे। Z इक्वल टू क्या है, 200x प्लस 500y, ये दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्ट टू, ठीक है ना, इसको मैं मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, मैक्सिमाइज ही पूछ सकता है एग्जाम में भी। तो यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण क्या है। चलिए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू लिख देंगे 10 एंड एक हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। ये हमारा संधार हो गया। तो अब सुनिए ध्यान से, इसके बाद बनाते हैं टेबल। टेबल बनाते समय बहुत सारा चीज़ सीखना है यहाँ पे। इसका देखिए, ये क्या है, x एक्सिस y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है y एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए, समझ रहे हैं ना बात। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, लिखेंगे x, ये हो जाएगा y। यहाँ आइए, एक बार करते हैं x को 0, तो y का मान क्या होगा, 10/2, माने ये तो x 0 हो गया, तो 2y बराबर 10, तो y का मान क्या होगा, 10/2 5 हो गया। ये वीडियो हो सकता है आपका जीवन बदल दे, 5 नंबर आपका ला दे, रिजल्ट बचा दे। y का मान रखेंगे 0, ये 0 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 10 हो गया, मान 10 हो गया। एंड देखिए यहाँ पे क्या है, x y लिख देंगे यहाँ पे। एक बार x को करेंगे 0, y का मान क्या होगा, 24/3 8 हो जाएगा। एक बार करेंगे y को 0, तो y 0, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया ना, x को किए 0 तो क्या होगा, 4y बराबर 24, तो y का मान क्या होगा, 6 होगा। अब क्या कीजिए आप, x को किए 0 तो y का मान मिल गया, y को कीजिए 0 तो क्या होगा, 0 हो गया ही, 3x बराबर 24, तो ये हो जाएगा 8 आपका। तो x y का मान निकल गया। बहुत ही बढ़िया तरीका है, समझ रहे, ये निकल गया। इतना सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप लाइएगा यहाँ पे साइड में, लिखिएगा ग्राफ, लिखिएगा यहाँ पे ग्राफ पेपर पे। ग्राफ लिखने को सकता नहीं है, ग्राफ पेपर पे जाइएगा, आप ये बात कहना चाहेंगे हम। यहाँ जाइएगा, आप बनाइएगा x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, कहाँ तक कहानी है, हाईएस्ट है 10 तक, ठीक है। हाईएस्ट कितना है, 10 तक है। आप दो का ले सकते हैं गैप, 2 4 6 8 10। यहाँ पे आइए, मतलब इस चीज़ को अगर आप चाहें तो इसको देखिए, उसमें तो क्या होगा ना, इस चीज़ को आप लिखिएगा इस साइड से, इस साइड से लिखिएगा, किधर लिखिएगा, इधर। 2 4 6 8 10। आपको लगता है स्लो मोड में है तो फास्ट मोड दिया है ना ऑप्शन, कर लीजिए। 2 4 6 8 10। क्लियर हो गया, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब आते हैं इस क्या बोलते हैं टेबल पे। तो x का मान जब क्या है, 0 है, तो y का मान कितना है, 5 है, तो 2 4 यहाँ 5 आएगा। चलिए, x का मान, y का मान 0 है तो x का मान कितना है, 10 है। y का मान देखिए, समझिए बढ़िया से, अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे 0 10, 0 पे x का मान कितना हो रहा है, 10, ये हो गया। अब बड़े प्यार से आप लोग स्केल लेके गए होंगे, वहाँ से स्केल से इसको मिला दीजिएगा। हो सकता है मेरा सीधा ना जाए, लेकिन आपका सीधा जाना चाहिए। थोड़ा सा मेरा सीधा इसलिए नहीं जा रहा है कि स्केल मेरे पास नहीं है, तो आप लोग स्केल से बढ़िया से समझिएगा, क्या कीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। मिलाते ही तुरंत मिस्टेक ना हो इसलिए आ जाइएगा साइड से,
चलेगा कहाँ पे आप लो, यहाँ पे, यही ना इक्वेशन है, यही ना इनक्वालिटी है आपका, इसी का बनाया है। तो लिख दीजिएगा इसका इक्वेशन, यहाँ लिखिएगा, इसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट कीजिएगा क्या, तो x + 2y = 10, यहाँ नहीं दिख रहा है, लिख दीजिएगा xy + 2y x + 2y = 10। इसका ही बनाया हमने, ये हो गया आपका लाइन का। अब देखिए बात ये है कि ये जो है ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, ये सीखा जाता है, किधर वाला भाग लेंगे इसके लिए। इसके लिए चलते हैं यहाँ पे हम लोग। एक बार यहाँ पे मन ही मन समझिए, एक बार यहाँ पे रखेंगे हम लोग 0, मतलब यहाँ 0 0 इसलिए यहाँ रखेंगे क्या हम लोग, यहाँ रखेंगे 0 x का स्थान पे प्लस 2 × 0 = 10 से। क्या यह बात सही है? करते क्या हम लोग, x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं। तो क्या यह बात सही गलत है? देखिए यहाँ पे, तो यह बात गलत ना हो गया, 0 थोड़े बड़ा होता है 10 से, तो 0 0 पुट करेंगे। अगर बात सही होता तो हम लोग अंदर की ओर लेते, बात गलत हो गया तो क्या हो गया, बाहर की ओर लेंगे। एक तरीके से सीखने का, सिंपल समझिए कि इधर क्या है, इधर सब क्या है, सिंपल तरीका समझिए क्या है कि इधर पूरा कांस्टेंट है, इधर एक्स वाई वाला है। तो अगर सीधे कह रहा है क्या कि बाहर जाओ, इधर घुमा रहा है तो मतलब सब बाहर जाओ, इसको बाहर भेजो, तो बाहर जाओ, तो बाहर की ओर हम लोग मोड़ देंगे। ये सब टेक्निकली समझिए आप। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 0 0 रख के पुट करते हैं, उसके बाद पता करते हैं। लेकिन अब सिंपल समझिए, यहाँ पे कहेंगे कि आप सिंपल समझिए कि बाहर की ओर तो बाहर जाओ, ये हो गया। अब चलिए सुनिए, अब आते हैं इसमें x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, तो 5 के बाद 6 यहाँ पे आ गया। और सुनिए x का मान, अब देखिए y का मान 0, x का मान 8, तो x का मान 8, तो ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आप बढ़िया से थोड़ा सा चलिए। और ये अंदर की ओर आना चाहिए, रखेंगे 0 0, तो 0 + 0 0 0 छोटा है 24 से, बात सही हो गया, अंदर आ गया। अब दोनों में खोजते हैं कॉमन एरिया। तो देखिए सबसे पहले एक झंझट यहाँ पे हो गया, एक कटिंग पॉइंट हो गया। कटिंग पॉइंट कैसे निकलता है, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को इस सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसलिए रफ में कहीं आप लोग कोना पे सोल्व कर लीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1 और 2 सोल्व करके। तो ग्राफ में तुरंत कटा हुआ दिखेगा, कहाँ क्या आया है, कटा हुआ दिखेगा ग्राफ में, आपको समझे ना। तो ग्राफ में आपको कटा हुआ दिखेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 आएगा, सीधे दिखाई देगा कि भाई ये x के सामने 4 पे कट रहा है, y के सामने 3 पे कट रहा है, सॉरी x के सामने 3 पे कट रहा है, y के सामने 4 पे कट रहा है, सीधे दिखेगा ग्राफ में। क्लियर। अब सुनिए पॉइंट निकल गया। इस पॉइंट को बताइए क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, 5 0 है, 5 0 है, सॉरी ये सब मिस्टेक होता है, 0 5 है, 0 5 है। ये पॉइंट कितना है, y का मान कितना है, 6 है, x का मान 0 0 6 है, 0 6 है, हो गया। क्लियर, ये पॉइंट मिल गया। अब कौन सा हमारा कॉमन एरिया है, इधर से ये घेर रहा है, इधर से ये घेर रहा है, तो हमको दिखा क्या कि कहीं भी देखिए ये पॉइंट कॉमन एरिया कॉमन नहीं, एरिया कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो बाहर चल जा रहा है, ये अंदर आ जा रहा है, बाहर चल जा रहा है, तो कॉमन एरिया हमारा ये बन रहा है, कॉमन एरिया हमारा यही बन रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जो कॉमन एरिया बन गया ना, उसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्लियर। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम हो गया आपका 3x + 4y 3x + 4y = 24, समझ रहे ना। तो इस इक्वेशन का नाम है ये वाला, देखिए यहाँ वाला है, इस यहाँ पे मैं लिखा, आप गोला मत बनाइएगा, हम बता रहे हैं। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कोणीय बिंदु कौन है, जो एरिया हमारा घिरा रहता है उसके देखिए कॉर्नर पे कौन कौन है, 1 2 3 को पॉइंट है, तो क्या हो गया, 0 6 है, 0,6 है, एक क्या है 0,5 है, एक क्या है 4 3 है। यहाँ देखिए जेड का मान कितना है, जेड का मान है 200x प्लस कितना हो गया 500y। तो रखिए इसमें जेड का मान, जेड बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 200 0 रखेंगे यहाँ तक क्या 0 हो जाएगा, 5 6 30 3000 हो गया जेड का मान। इसमें बोलिए, इसमें हो जाएगा आपका जेड का मान 5 5 2500 हो गया। इसमें कितना हो गया, तो 4 दूना 800 अब 5 3 500, तो कितना हो गया 2300 हो गया। अब बताइए आप इसमें सबसे हाईएस्ट, सबसे छोटा मिनिमाइज पूछ रहा है, तो मिनिमाइज क्या हो जाएगा, लिख देंगे यही ना मिनिमाइज आपका है, ये वैल्यू मिनिमाइज है, तो लिखेंगे लास्ट में। इसलिए जेड हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम
मिनिमम वैल्यू एट चाहे इसको और अच्छा से लिखते हैं शॉर्ट भाषा में, शॉर्ट तरीक़ा से ऐसे लिखिए, शॉर्ट लिख देंगे। इसलिए मिनिमम वैल्यू बराबर 2300 एट लिखिएगा, एट कौन सा पॉइंट 4,3 इस पे मिनिमम वैल्यू दिया है। इस प्रकार से जब बनाएंगे आप तो 110% करेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इसमें। इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में और 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, तब देखिए आपका एग्जाम कितना बढ़िया आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए सब कुछ बहुत मज़ेदार है, जाके देखिए, शेयर कीजिए।